Welcome back, dear student. Today our lecture number 3 on electrochemistry. Okay. लास्ट टू लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स का एक्सप्लेनेशन देखा. सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि मेटालिक कंडक्टर और इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी कहा जाता है, वो क्या होता है. इसी तरह आयोनिक कंडक्शन, दोनों का हमने डेफिनेशन देखा किसको कहा जाता है. बढ़ते हैं हम अगली टर्म की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, ये हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं. ठीक, सी दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस. अब यहाँ पर हम कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. व्हाट इज अ कंडक्टर विच पासिस द इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल छोटी सी उसमें पढ़ोगे आप, इसकी मीनिंग पढ़ोगे. कंडक्टर विच इज द सब्सटेंस विच पासिस द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको कहते हैं कंडक्टर. तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको कहेंगे, ए सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, आप उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो उसका फ्यूज्ड फॉर्म लेंगे हम, या इसको हम एक्वियस सोल्यूशन भी कहते हैं. एक्वियस सोल्यूशन मतलब उसको पानी में हल करके, जैसे सोडियम क्लोराइड को आपको इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाना है, इस सॉल्ट को आपको डिजोल्व करना है वाटर में, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. ओके, मोल्टन स्टेट मतलब उसकी कोई मेटल जो है वो पिघली हुई हालत में अगर ले रहे हैं तो उसको कहा जाएगा मोल्टन स्टेट. दैट अंडर ए केमिकल डीकम्पोजिशन. क्या होता है एक्चुअल में, जब किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसका डीकम्पोजिशन होता है. डीकम्पोजिशन को कहा जाता है ब्रेकिंग और सेपरेशन. आयंस जो होंगे ये सोडियम का Na+ या Cl-, ये इस तरह इनका अलहदगी हो जाएगी. इसको जो आम टाइम में उर्दू में आप कहते हो आयन पाशी, आयन का अलहदा होना. ठीक है, आयोनाइजेशन और डीकम्पोजिशन, दैट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. इसी जैसे कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स. सारे एसिड जो हैं जनरली मिनरल एसिड्स, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स. एसिड जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो HCl है, HNO3 है. ठीक, मिनरल एसिड इसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड है. ये तमाम के तमाम कहलाएंगे ए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इसी के साथ कुछ बेसिस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सॉल्ट है. सॉल्ट के एग्जांपल मैंने बताया, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है. ये सारे सॉल्ट जो है वो शो करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थ्रू ए कंडक्टर. नौ सी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड टर्म है. अब नॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, या निगेटिव सेंस में आता है. सब्सटेंसेस विच इज इन द फॉर्म ऑफ देयर सोल्यूशन और इन देयर फ्यूज स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इज दैट क्लियर. अब एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. जैसे अल्कोहल है, ठीक है, आप 12वीं के स्टूडेंट हैं, अल्कोहल आप पढ़ चुके हो पेपर सेकंड में. अल्कोहल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. शुगर है, शुगर सोल्यूशन, ये C6H12O6. ईस्टर है, ईस्टर C2H5COOCH3 आसिमेट्रिक ईस्टर. इस तरह ये सारे सोल्यूशन क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इनके जो है वाटर सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, एकदम सिंपल वर्ड में. आगे बढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट को भी क्लासीफाई किया गया है फर्दर 2 क्लासेस में. फर्स्ट वन इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने इससे पहले इक्विलिब्रियम में पढ़ा था. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर आयंस जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं. सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर भी. द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइजेस कंप्लीटली. एक वर्ड में आप इसको बयान करोगे इस तरह, आयोनाइजेस
completely in their aqueous solution. In their aqueous solution. Aqueous solution मतलब पानी में हल करना है. Aqueous मतलब उसका water solution are called strong electrolyte. Are called strong electrolyte. इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो. कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल लेकर आप बता सकते हो. दैट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जैसे मैंने ऊपर बताया HCl है, H2SO4 है. ठीक. HNO3 को मिनरल एसिड भी कहा जाता है. स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस की आप एग्जाम्पल ऊपर में फिर से बता देते हैं. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक. कुछ सॉल्ट है. सॉल्ट के एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. ओके. देयर एक्वियस सॉल्यूशंस शो ए ग्रेटर कंडक्टिविटी देन द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. अब आगे देखते हैं हम सेकंड टाइप. दैट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर आयनाइजेशन कंप्लीट होने की वजह से पूरे पूरे आयन सेपरेट होते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में देयर सेपरेशन और आयोनाइजेशन इन लो टर्म और इन लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. द इलेक्ट्रोलाइट which possess a low electric conductivity. अब यहाँ कंडक्शन का पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इट एज, और इसको और कह सकते हैं, और इट डिसोसिएटेड पार्शियली. इट डिसोसिएटेड पार्टियली और पार्शियली. ठीक है. एंड शोज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी with increase in dilution are called weak electrolyte. ठीक है. ये हो चुका है, फिर भी मैं इसके एग्जांपल आपको बता देती हूँ. एसिटिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड जो कहलाता है. जब इसको आप डिसोसिएट करते हो तो ये बहुत ही कम डिसोसिएट होता है. एसिटेट आयन प्लस H+ आयन. ठीक है. इनकी आयोनाइजेशन जो है वो कम होता है. दे आर पार्टली आयोनाइजेस और दे शो समवॉट इंक्रीज इन कंडक्टिविटी व्हेन वी डाइल्यूटेड इट. ठीक है. इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, जब ये एक्वस सोल्यूशन हम इसका लेते हैं तो ये आयोनाइजेशन तो होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक. ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वापस से ये कैटायन एनायन कंबाइन हो जाते हैं. H2S और एक एग्जांपल है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. दिस आर द टाइप्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. आगे बढ़ते हम. अब सोल्यूशन में देखेंगे, इसके लिए हम कुछ लॉस का यूज़ करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो सोल्यूशन में किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम. ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, इसको मालूम करने के लिए हम एक बहुत ही फेमस लॉ है, ओहम्स लॉ ऑफ कंडक्टिविटी, जो कि आप 9th-10th में भी पढ़ चुके हो और फिजिक्स में भी ये आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो यहाँ पर आपको देखना है कि ओहम्स लॉ क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ R इज इक्वल टू V/I. ठीक है. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है? जो कंडक्टिविटी को अपोज करता है, रोकता है. एक बैरियर लग जाता है, एक ब्रेकर लग जाता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ठीक है. उसको कैपिटल R से लिखते हैं यहाँ पर. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू V इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पोल्स के दरमियान, जैसे कि मैंने इससे बताया था, जैसे आप कंडक्टर को जोड़ते हो तो यहाँ पर इस तरह होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैटरी होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है थ्रू ए कंडक्टर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को मेज़र करना है तो हमको ये फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय, यहाँ पूरा लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक करंट I इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये ओहम्स लॉ है एक्चुअल में, इसको आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, हम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट निकालेंगे एज पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम वोल्ट में लेते हैं, वोल्ट, इसको कैपिटल वी से जाहिर करते हैं वोल्ट वी, एंड द करंट इज, करंट को हम लेते हैं एम्पियर में, कैपिटल ए में, राइट, एम्पियर। तो यहाँ पर ए, तो इसकी रेजिस्टेंस की अगर हम जब यूनिट निकालते हैं इसको इस तरह ओमेगा से जाहिर किया जाता है, विद द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, या आप लिख सकते हो वोल्ट पर एम्पियर रेज़ टू -1। इज दैट क्लियर? दिस इज द यूनिट ऑफ ओहम और रेजिस्टेंस। ये 1 मार्क्स के लिए MCQ में आता है या कभी इसकी डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसको G से जाहिर किया जाता है। कंडक्टिविटी जो होती है इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, हमेशा ये जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन का जब कंडक्टेंस से मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस G, कंडक्टिविटी इसको कहेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसकी SI यूनिट क्या हो गई, कंडक्टिविटी की SI यूनिट इज, इसको G से लिखते हैं, ये रेजिस्टेंस की जो होती है वो ओहम है, तो ये पर ओहम लिखते हैं इस तरह। ठीक, G इज पर ओहम, और इसको सीमेन से भी जाहिर किया जाता है, द यूनिट इज सीमेन, इसको कैपिटल एस भी लिखा जाता है। तो कंडक्टिविटी एस पर ओहम इस तरह लिखेंगे, या ओहम की क्या यूनिट है, ओहम की यूनिट हम यहाँ पर देखें, इसका अपोजिट कर देना है आपको, एम्पियर जो है एम्पियर पर वोल्ट। ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ये होती है यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। या इसको कूलम से भी जाहिर किया जाता है, कूलम पर वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, पर वोल्ट पर सेकंड, इसको हम कहते हैं कूलम इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्ज की इकाई है कूलम, यहाँ पर सिंपल C इज कूलम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू द करंट स्ट्रेंथ इज इन एम्पियर पर टाइम, एज कूलम इज, इसको हम इस तरह लिखेंगे, कूलम C इज इक्वल टू A इंटू एस, A एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, एम्पियर और टाइम इन सेकंड, एम्पियर सेकंड। ठीक, तो इस तरह ये कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन देखते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मज़ाहमत जिसको आपने पढ़ा है 9th 10th में, ये वापस से टर्म सब रिपीट हो रही है, रिपीटिव पोर्शन है पूरा। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, रेजिस्टेंस कैपिटल R से शो करते हैं। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक
ग्रीक लेटर लगता है, इसको रो कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। या अब यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ लेते हैं 1 मीटर में, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो R बराबर हो जाता है R इज इक्वल टू रो, ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। Therefore, resistance of conductor having the 1 meter length and 1 meter square area of cross section that is equal to its resistivity, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके रो की यूनिट हम निकालते हैं ओहम मीटर, इस तरह इस पे से आप निकाल सकते हो। रो इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाओगे R इंटू A अपॉन L, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और रो को यहीं पर रखना है, ये जो है मल्टीप्लाई करेगा A अपॉन L। तो इस तरह यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की ओम और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर मीटर, तो मीटर मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा ओहम मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। इसी तरह हम G का भी निकाल सकते हैं। G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन L, ठीक है, R की जगह हमको रखना है A अपॉन L। इसी तरह यहाँ पर G इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू A अपॉन L, ओके। या फिर और आगे इसको ये हम अगले लेक्चर में लेते हैं, वीडियो डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ रेजिस्टेंस पे। अब इसका रिलेशन हम देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।